और उदयपुर से खबर आपको बता दें, शंभू निवास में अरविंद सिंह मेवाड़ का पार्थिव देह रखा गया है। कल सुबह अंतिम दर्शन के बाद 11 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। पूर्व राज परिवार सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज सुबह निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के चलते आज सुबह उनका निधन हो गया। तो पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ थे और कल सुबह अंतिम दर्शन के बाद 11 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। कल सुबह उनका निधन हो गया था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से कल सुबह उनका निधन हो गया। शंभू निवास में अरविंद सिंह मेवाड़ का पार्थिव देह रखा गया है। कल सुबह अंतिम दर्शन के बाद 11 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। तो पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ थे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा रविवार को झुंझुनू दौरे पर रहे, जहां मंत्री झावर सिंह खर्रा ने रिको रत्नजी कार्यक्रम में शिरकत की और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के झुंझुनू पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने रिको एरिया में श्री श्याम मोटर्स का फीता काटकर शुभारंभ किया और कार्यक्रम के बाद मंत्री झावर सिंह खर्रा विराटनगर के लिए रवाना हुए। बांसवाड़ा से खबर आपको बता दें, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोज जो हैं वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की। लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी होने के बाद में वो माता के दरबार पहुंचे हैं और मंदिर में आए विधायक अर्जुन बामनिया से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने माता से मन्नत मांगी थी और अब जब उनकी मन्नत पूरी हो गई है तो मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दर्शन कर उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मन्नत पूरी होने पर त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार पहुंचे हुए हैं सांसद राजकुमार रोज। बांदीपुर बालाजी पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने अपने गुरु स्वर्गीय गणेशपुरी महाराज और स्वर्गीय किशोरपुरी महाराज की समाधि स्थल का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और महंत महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। वहीं मशहूर भजन गायक ने भी अपनी भक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बता दें कि महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में अपने गुरु की समाधि स्थल को भव्य रूप से बनाया गया और मेहंदीपुर बालाजी धाम स्वर्गीय गणेशपुरी महाराज और स्वर्गीय किशोरपुरी महाराज की तपोस्थली रहा है। अब श्रद्धालु समाधि स्थल के दर्शन कर पाएंगे। कैसे लग रहा है भव्य समाधि जो बनी है? बहुत बढ़िया, शरीर में आत्मा का संचार हो गया। कई सालों से बस बालाजी आ रहे हैं, बस बहुत दुख हो गया। बाहर से ही दर्शन करके चले जावे इनके श्री चरणों के। आज मन प्रफुल्लित हो। नरेशपुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से बंद थी, आज इतना आनंद हर्ष थोड़ा के कुछ कह नहीं सकते और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को, महंत जी महाराज। पाली के सुमेरपुर के सांडेराव गांव में नवनिर्मित स्थानक भवन जैन संत विनय मुनि, गौतम मुनि, संजय मुनि और सागर मुनि की पावन निशा में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज बंधु मौजूद रहे। वहीं केसरिया जी जैन मंदिर से मंगल आस्था कलश पालकी यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। स्थानक भवन का निर्माण श्री वर्धमान बाकलीवाल पोरवाल जैन संघ के सानिध्य में एक लाभार्थी परिवार ने करवाया है। अब खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां दूधिया गांव में गाय पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में गौभक्तों, ग्रामीणों और व्यापारियों ने मेला चौक में धरना दिया और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और वहीं शिकायतकर्ता ने पुलिस पर मामले में समझौता करने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया है। हमें सूचना मिली कि दूधिया सरहद में एक गाय के साथ मारपीट की, जिस पर
मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा, वहाँ कुछ लोग खड़े थे, गाय भी वहाँ मालिक ने हमें बताई। गाय को तुरंत हमने गाड़ी में ले जाकर पशु चिकित्सक पोखरण में जाकर इसका इलाज करवाया। दूध जगाओ और उनको घटना हुई थी गाय हाथ है और मैं मौके पर आता बावरी जो बाइक हुआ तो गिरी तो मैं कहो बाइक हो गिरी मतलब थोनदार साहब कुछ मनो धमकायो और कहो थोड़े ले जाओ आ चीज हुई और बावरी भी धमकावे हाथ धमके देवे कि मार दे हो काट दे हो आ चीज वे मार। प्रतापगढ़ नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक चित्तौड़गढ़ रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी इमरोज खान ने की, जिसमें कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से जुड़ने की रणनीतियों पर मंथन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो बैठक के बाद होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन भी हुआ। नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की यह बैठक विधानसभा प्रभारी इमरोज खान ने इस बैठक की अध्यक्षता की। संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई। आज हम लोगों ने यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए मीटिंग रखी है। मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रतापगढ़ विधानसभा का इंचार्ज लगाया है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे संगठन के बारे में विचार विमर्श किया है। हम लोग बूथ पर जाकर कार्य करेंगे, पद यात्राएं करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। बस यही है, संगठन को मजबूत करना है, बूथ लेवल पे जाके हमें काम करना है, ब्लॉक की कार्यकारिणी को मजबूत करना है, मंडल की कार्यकारिणी को मजबूत करना है और ग्राउंड लेवल पे जाके हमें संगठन को। झुंझुनू के गुड़ागौरजी से खबर अब आपको बता दें, गुड़ागौरजी थाने के सामने लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर सैकड़ों महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। भोड़की के युवक को झूठे मामले में जेल भेजने का विरोध कर रहे हैं। युवक कैलाश टूडी को रिहा करने की मांग ये लोग कर रहे हैं और भोड़की रोड पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। तो धरने पर सैकड़ों महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुड़ागौरजी थाने के सामने सैकड़ों महिला और पुरुष जो है वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। युवक कैलाश टूडी को रिहा करने की मांग ये लोग यहां पर कर रहे हैं। तो गुड़ागौरजी थाने के सामने सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने धरना दिया हुआ है। धरने पर सैकड़ों महिला और पुरुष इस वक्त बैठे हुए हैं। भोड़की के युवक को झूठे मामले में जेल भेजने का ये लोग विरोध कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती ये इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। युवक कैलाश टूडी को रिहा करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। भोड़की रोड पर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। जयपुर के दौलतपुरा थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद फिरौती लेने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक महिला और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार, एक पिस्टल और एक कारतूस भी जब्त किया। वहीं आरोपियों से फिरौती की राशि में 2 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो फिरौती के 2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अपहरण के बाद फिरौती लेने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एक महिला और 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार, एक पिस्टल और एक कारतूस को भी जब्त किया गया है और साथ ही 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। तो एक महिला और 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के कंबोया गांव में 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया और मामले
को दर्ज करके इसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। मैं विजयपाल डोडिया, सरपंच सिमड़ा। आज सुबह मुझे 10:30 बजे करीब सूचना मिली कंबैया से कि विजय पुत्र राजू बगोरा का लड़का जो फांसी खा गया है। तो मैं मौके पे पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो साड़ी का फंदा लगाकर ऊपर बल्ली से लटक गया था। तो पहले पुलिस को प्रशासन को सूचना दी, पुलिस प्रशासन आए और लाश थी वो मोर्चरी में लाए हैं और पीएम की कार्रवाई चल रही है अभी। और वो कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था सीनियर स्कूल शिमला में, और अभी तक उसके देश का अन्नदाता अगर कुछ कर गुजरने के मन में सोच लेता है तो कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। खेतों में लगातार छिड़काव होने वाले जहर से जहरीली फसलें जहां स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसके विपरीत एक किसान ने अपने खेत में बिना किसी खाद व कीटनाशक के खेत में अनोखी फसलें उगा करके ये साबित कर दिया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो इस जैविक खेती को प्रत्येक किसान को अपनाना होगा। और शिव प्रकाश माधु पिछले 8 वर्षों से 40 बीघा भूमि पर बिना किसी जहर खाद के जैविक खेती कर रहे हैं। 2018 से मैं 40 बीघा जमीन है और उसमें संपूर्ण जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। 0 बजट की खेती भी कह सकते हैं उसको, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें जो है वो लागत फसल पे बहुत ही कम है और बहुत ही कम पानी से पक करके फसल तैयार हो जाती है। और जो मैं ये जैविक खेती कर रहा हूँ, कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या 0 बजट की खेती, वो गो आधारित जैविक खेती है। जैसे देसी गाय के गोबर गौमूत्र से वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करके फिर उससे जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर गैस प्लांट की सैलरी, बर्मी कंपोस्ट वगैरह, और ये जो पत्थरों का रस है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक एसिड है, ये सारा घर पे ही तैयार करके, और गाय की जो छाछ है, लस्सी है, उसकी स्प्रे वगैरह गोमूत्र की, और उससे ही ये जैविक खेती। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी को लेकर किसान हमेशा आंदोलन करते हैं। अनूपगढ़, गड़साना, रावला, खाजूवाला क्षेत्र के किसान हमेशा सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं और अपनी फसलों को बचाने के लिए आंदोलन के तहत पानी की मांग करते हैं। लेकिन किसान इन दिनों कुछ अलग करने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी की लगातार कमी हो रही है और इसके साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का एक किसान है, वो प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक किसान ऐसे हैं जो लगातार 2018 से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जैविक खेती के तहत कम पानी की फसल है, चाहे कहें कि 0 बजट की फसल है, वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास किसान शिव प्रकाश जी। शिव प्रकाश जी, किस प्रकार से ये आप खेती करते हैं? जो गेहूं की जो फसल खड़ी है, ये बगैर किसी कीटनाशक की दवा के जो आप बता रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये गेहूं की फसल है। ये 22 अक्टूबर को हमने इसकी बिजाई की थी और मात्र 4 पानी दिए हैं बेड पे। पिछले 1 वर्ष से मैं संपूर्ण जो है वो बेड पे मेरी पिकनिक विधि से जो है वो सरसों, चना, गेहूं सारी बिजाई मैंने कर रखी है और इसमें पानी की 70% बचत है। 70% पानी की बचत है हमारे इस विशेषकर अनूपगढ़ से लेकर के रावला, गड़साना और खाजुआ तक को जो क्षेत्र है, इसमें हमारे को एक पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और नीचे का भूजल है वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में हमारे को कोई न कोई नई तकनीक अपनानी होगी जिससे कि हमारी फसल भी ठीक से हो सके और कम पानी से हो सके। तो जैविक खेती है, जैविक खेती जो है वो करना बेड पर थोड़ा आसान है। ये जो मैं जैविक खेती कर रहा हूँ ये गो आधारित जैविक खेती है। तो इसमें देसी गाय का जो गोबर गौमूत्र यानी देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो उससे और गौमूत्र से जो हम जीवामृत वगैरह, वेस्ट डिकम्पोजर, घन जीवामृत, गोबर गैस प्लांट की सैलरी वगैरह वो समय समय पर सिंचाई पानी के साथ में देते हैं और ऊपर से समय समय पर उसका छिड़काव भी करते हैं। रासायनिक और जैविक जो फसलें आप बेचते हो उसमें रेट में भी कोई रेट में उसमें रेट तीसरा आदमी बढ़िया तय करता है और इसमें खुद किसान तय करता है। मेरी गेहूं है, मैं 5,000 रुपये कुंटल दे रहा हूँ तो मेरे घर से ले जाते हैं। मैं 6,000 दूंगा तो भी ले जाएंगे। सरसों है, सरसों में 7,000 दूंगा तो ले जाएंगे, मैं बेहतर से दूंगा तो भी ले जाएंगे। एडवांस में बुकिंग हो जाती है। एक जिस प्रकार से पानी को लेकर किसान हमेशा आंदोलन करते हैं, आपने एक नई पद्धति के तहत खेती कर रहे हैं, इसमें पानी का कितना बचाव होता है जो फ्लड पानी लगाते हैं उससे? इसमें 70% तक पानी की बचत है।
और फसलों में जो रोगों का प्रकोप है वो भी बहुत कम होता है, फ्लड पानी से ज्यादा होता है। देखा कि जिस प्रकार से किसान हमेशा पानी के लिए आंदोलन करते हैं, किसान जो शिव प्रकाश जी बता रहे थे कि नई पद्धति के तहत यानी रासायनिक पद्धति को छोड़कर जैविक पद्धति से ये फसल अपना उत्पादन करते हैं। फ्लड पानी की बजाय आप नई पद्धति के तहत ये पानी सिंचित कर फसलों को उगाने में प्रयास कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अन्य किसान भी इनसे कितने प्रेरित होते हैं, कितना किसानों को फायदा होता है, क्योंकि शिव प्रकाश जी ने बताया कि जिस प्रकार से 2018 से ये इस खेती को लगातार करते आ रहे हैं। सुरेंद्र मंडा, खाजूवाला। छोटी सादड़ी महाशिवरात्रि मेले में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनीष उपाध्याय, पूर्व पार्षद भरत वैष्णव और अन्य स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर 70 लाख रुपए खर्च करने और मेला आयोजन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान मनीष उपाध्याय और अन्य नेताओं ने मंच पर चढ़कर अपनी नाराजगी जताई और कलाकारों से माइक छीनकर खुद गीत गाने लगे, जिससे आयोजन में व्यवधान उत्पन्न हुआ और साथ ही पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की छवि को धूमिल करने का भी आरोप लगाया गया। विवाद और बढ़ते आक्रोश के बीच आयोजकों को कार्यक्रम को बैकअप करने का ऐलान करना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम में देरी होती रही क्योंकि आरोप लगाने वाले नेता मंच से उतरने को तैयार नहीं थे। और इस घटनाक्रम के बाद मेला आयोजन के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे शहर भर में हलचल मच गई और इस विवाद ने स्थानीय राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। मेला जो आयोजित हो रहा है इसमें सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम स्थल पर स्टेज के आसपास पुलिस की जाब्ता लगाया गया है और नगरपालिका स्टाफ को भी इस कार्य हेतु लगाया गया है कि कोई भी जो कलाकार है या जिनको अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और इस घटना के बाद कार मालिक एडवोकेट ने जब विरोध किया तो टक्कर मारने वाले कार सवार लोग एडवोकेट के गले से उसकी सोने की चेन भी तोड़कर के फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। मैं राजेश कुमार गुप्ता श्री राम किले भाखड़ा का रहने वाला हूँ। ये धुरंडी की बात है। धुरंडी को दिन रात शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास की बात है। मैं मोती डोंगरी स्थित टाउन पर गया हुआ था। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटा बेटी चारों कार में थे। बेटे ने कहा मैं चाउमीन ले आऊं। वो चाउमीन लेने के लिए चाइना टाउन पर चले गए। साइड में कार पार्क करके कार के अंदर बैठे हुए थे हम। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर के बयाना विधायक बेहद संवेदनशील नजर आ रही हैं। विधायक ने सच बेधड़क की खबर पर संज्ञान लिया है और 2 दिन पूर्व ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए किसानों का दर्द दिखाया था, जिसमें किसान स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसान हित में मुआवजे की मांग की है और विधायक ने खेतों में जाकर किसानों का दर्द भी जाना है।